नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे नो बैग डे 2024-25 जारी कर दिया गया है। नो बैग डे अब आपको प्रत्येक शनिवार के स्थान पर द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को आयोजित करना है। यानी कि नो बैग डे को लेकर क्या है पूरे दिशा निर्देश कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले सेशन में नो बैग डे की मैंने सारी जानकारी आपको दी थी, प्रत्येक शनिवार की जानकारी दी थी। लेकिन इस बार जो है नो बैग डे कार्यक्रम जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ है, इसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे पाया था। तो काफ़ी सारे साथियों के लगातार कमेंट वगैरह आ रहे थे कि नो बैग डे के बारे में भी सर वीडियो बनाइए और उसके बारे में बताइए। तो देखिए, यहाँ पर नो बैग डे का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारंपरिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना है। नो बैग डे माह के प्रत्येक द्वितीय चतुर्थ शनिवार को मनाया जाना है। यानी कि सेशन जो 24-25 चल रहा है, इसमें इस बार जो नो बैग डे हैं अब प्रत्येक शनिवार को न मनाकर प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को आपको मनाना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उक्त संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। इसके भी प्रत्यक्ष से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आवंटित टास्क संख्या 147 की क्रियान्विति के क्रम में नो बैग डे पर प्रत्येक पीओ यूसीओ परिक्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अपने क्षेत्र विशेष में दक्षता रखने वाले जो है व्यक्तियों को विद्यालय से जोड़कर विद्यार्थियों को उनके अनुभव का लाभ दिए जाने हेतु नो बैग डे दिवस पर 1 घंटे का सामूहिक सत्र आयोजित किया जाना है। ये भी ध्यान रखना है आपको, नो बैग डे दिवस पर 1 घंटे का सामूहिक सत्र आयोजित किया जाना है और इस हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र विशेष में अनुभव रखने वाले स्थानीय स्तर पर विविध क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों की पहचान की जाए एवं सूची बनाकर पीओ यूसीओ द्वारा सत्र भर का कार्यक्रम निश्चित किया जाए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि स्थानीय स्तर के लोक शिल्प कलाकार जैसे बढ़ई, लोहार, रंगरेज कलाकार आदि कृषि कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों को मास्टर इंस्ट्रक्टर के रूप में आमंत्रित किया जाए। व्यापारी अथवा क्षेत्र विशेष के प्रतिभा संपन्न सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए। बच्चों के नैतिक विकास के लिए क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर किसी समाज सेवक, विचारक अथवा उपदेशक के साथ साथ किसी प्रेरणादायी व्यक्ति जैसे प्रशासनिक अधिकारी, डिफेंस के अधिकारी अथवा बैंक, डाकघर, अस्पताल आदि के अधिकारियों और कर्मचारियों, कार्मिक सेवक, पटवारी, सरपंच आदि को भी आमंत्रित किया जा सकता है। मास्टर इंस्ट्रक्टर के द्वारा उनके संबंधी विभाग कार्यक्षेत्र की जानकारी से बच्चों को लाभान्वित किया जाए एवं उनके कार्यों को के संबंध में प्रयुक्त औजार प्रक्रिया की भी सामान्य जानकारी दी जा सकती है। स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले उक्त व्यक्तियों को स्व प्रेरणा के आधार पर विद्यालय से संबंध किया जाना है। इस हेतु इन्हें किसी मानदेय अथवा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। विद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्व वार्षिकोत्सव के दौरान मास्टर इंस्ट्रक्टर को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाए। पीओ स्तर पर सत्र भर के लिए स्थानीय व्यक्तियों की सूची बनाकर कार्यक्रम निश्चित किया जाए, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, नो बैग डे के साथ किशोरी सशक्तिकरण की गतिविधियाँ, जिसमें मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच का संचालन जो कक्षा 6 से 12 के समस्त नामांकित विद्यार्थियों के लिए होता है, उसका भी आपको नो बैग डे के दिन करना है, वो भी आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए, विद्यालय में स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु विद्यार्थियों में स्वच्छता का भाव लाने के उद्देश्य से कक्षा 7 एवं उसके ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक दूसरे नो बैग डे के दिन लगाए गए पौधों की सार संभाल करेंगे। यानी कि दूसरे जो नो बैग डे होगा, दूसरा शनिवार होगा, उसमें कक्षा 7 या उसके ऊपर की कक्षाओं को जो है पौधों की सार संभाल का कार्य करवाना है। ये दिवस विद्यालय के कार्य दिवसों में ही गिना जाएगा, लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण अलग से जारी किया जाएगा। यानी कि इस दिन जो सेकंड शनिवार है, इसका जो है कार्य दिवस में तो गिना जाना है, लेकिन विषयवार कालांश से इसका अलग से निर्धारण आपको करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिवरा पंचांग में दर्शाए गए मनाए जाने वाले उस समस्त उत्सव जयंतियाँ सम्मिलित हैं। शिवरा पंचांग में सम्मिलित अग्रांकित गतिविधियों, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों के आयोजन नो बैग डे हेतु निर्धारित समय सारणी में से देखिए, जो निर्धारित समय सारणी है में से 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किया जाएगा। यानी कि आपको जो समय सारणी आप बनाएंगे उसके जो लास्ट के 40 मिनट हैं, यानी कि देखिए, आपको बताया गया है कि अंतिम समय के में आयोजित किया जाना है, तो 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किए जाएंगे। और 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर के उत्सव पूर्व की बात ही उसी दिन
मनाए जाएंगे। यानी कि इन तीनों उत्सव के अलावा जितने भी उत्सव हैं वो आपको जो है नो बैग डे के दिन, और वो भी लास्ट में 40 मिनट का समय निकाल कर आपको करवाने हैं। संपूर्ण सप्ताह यानी कि सोमवार से रविवार के दौरान पड़ने वाले उत्सव जयंतियों का विधिवत आयोजन प्रार्थना सभा व प्रथम क्लास में ही किया जाए। सप्ताह में अन्य कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना हो तो उसको आगामी बस्ता मुक्त दिवस यानी कि नो बैग डे के द्वितीय चतुर्थ शनिवार को समारोहपूर्वक किया जाए, जिसके लिए अलग से रूपरेखा का निर्माण एवं पूर्व तैयारी संबंधी शिक्षकों आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा उक्त शनिवार से पूर्व की जाए। अब देखिए, नो बैग डे मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक, पीटीएम, एसडीएमसी, एसएमसी की कार्यकारिणी की समिति मासिक बैठक, वर्तमान में प्रतिमा अमावस्याओं को आयोज्य मीना राजू गार्गी मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी जो है नो बैग डे यानी कि द्वितीय चतुर्थ शनिवार के अवसर पर ही आयोजित की जाए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और माह के अंतिम शनिवार को उत्सव जयंती बाल सभा आयोजित करने के उपरांत समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा 40 मिनट स्वैच्छिक श्रमदान भी किया जाना है। इसके बाद देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा विभिन्न अभिकरणों इत्यादि एवं विभाग द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों में सृजनात्मक कौशल विकास तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं अभिरुचि विकास के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताएँ विद्यालय स्तर पर शनिवार को ही आयोजित करवाई जानी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, द्वितीय चतुर्थ शनिवार के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियाँ यथा खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, भाषण, निबंध लेखन इत्यादि के आयोजन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। प्रतिमाह एक बाल सभा में गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का भी ज्ञान विद्यार्थियों को देते हुए पारंपरिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यवहारिक जो प्रदर्शन करवाया जावे, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाना, तकली काटना, सरके का उपयोग इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आसपास से आर्टिजन को भी विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर प्रत्येक प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाए। इसके बाद देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को भी शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए। इसके बाद देखिए, जो समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित निम्नांकित दूरगामी या नियमित गतिविधियां जो शनिवार गैर शनिवार का संचालन निम्नानुसार किया जाना है। इसमें आप देखेंगे तो जो कार्यक्रम है जिसमें देखेंगे बालिका शिक्षा, तो देखिए गतिविधि की बात करें तो किशोरी सशक्तिकरण की गतिविधियां जैसे मीना राजू मंच और गार्गी मंच का संचालन है। तो कक्षा 6 से 12 के समस्त नामांकित विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होंगे और ये आपको नो बैग डे के दिन द्वितीय चतुर्थ शनिवार के साथ करना है। इसी प्रकार देखिए और भी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि देखिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है माह का प्रथम शनिवार है, उसके दिन आपको ये गतिविधि जो है आयोजन करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित गतिविधियाँ, तो माह का द्वितीय शनिवार है तो उस दिन आपको ये आयोजित करनी है, जो कक्षा देखिए यहाँ पर 8 से 12वीं के लिए हैं। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर इसकी दी हुई है। तो इस प्रकार साथियों जो नो बैग डे हैं इस बार 24-25 सत्र में जो प्रत्येक शनिवार को न मनाकर ये आपको जो है द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को मनाना है, जिसमें आपको जो 40 मिनट दिए हुए हैं उसमें जो अंतिम 40 मिनट है उसमें करवाना है। और बाकी जो भी उत्सव जयंतियाँ वगैरह आते हैं वो आपको जो है नो बैग डे के दिन ही आयोजित करनी है, जिसमें आपको 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को जो है जैसे आप मनाते आए उसको वहाँ ही आपको मनाना है। और भी काफ़ी सारी जानकारी, विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी हुई हैं, जो है पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। अब साथ ही साथियों जो नो बैग डे की जितनी भी मासिक गतिविधियाँ हैं या जो आपको मंथली जो है द्वितीय चतुर्थ शनिवार को मनानी है, किस प्रकार मनानी है, इसकी सारी आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियोज़ में दूंगा, जिसमें आपको पूरे नो बैग डे की जानकारी मिलेगी।